नमस्कार प्यारे बच्चों। आज लाई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक बकरी की जिसके पास छोटे छोटे से 4 बच्चे थे और वो अपनी माँ का बहुत कहना मानते थे, लेकिन एक बार गड़बड़ हो गई और मुसीबत में पड़ गए। तो बच्चों सुनोगे ना वो कहानी? आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है बुक 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 दरवाज़ा खोलो। बुक 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 यानी नॉक नॉक नॉक। कोई आता है हमारे घर में तो दरवाज़ा खटखटाता है ना, उसको बोलते हैं बुक 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 दरवाज़ा खोलो। एक बकरी थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका घर एक जंगल में था। उसी जंगल में एक दुष्ट भेड़िया भी रहता था। भेड़िया जानते हैं ना आप कौन होता है? भेड़िया यानी वुल्फ। भेड़िया बकरी के बच्चों को खाना चाहता था और उसके लिए हर समय मौके की फिराक में रहता था। एक दिन बकरी को घर का सामान खरीदने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत हुई। उसने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। तुम्हारे लिए नरम नरम हरी हरी घास भी लेकर आऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना और कोई भी आवाज दे तुम दरवाजा मत खोलना। जब मैं आऊंगी तब दरवाजा खटखटा कर बोलूंगी, बुक 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 दरवाजा खोलो, हरी घास लेकर मैं आई। मेरी आवाज सुनकर तुम दरवाजा खोल देना। बकरी का सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा होशियार था। बकरी ने उसे सब बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी और घर से बाहर चली गई। छोटे बच्चे ने दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और सब बच्चों से बोला, हम सब घर के अंदर ही खेलेंगे, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। बकरी को अकेले जाते हुए दुष्ट भेड़िए ने देख लिया था। वह सोचने लगा, आज तो बच्चे जरूर घर में अकेले होंगे। वह सीधा भागकर बकरी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। तीनों बड़े बच्चे बोले, माँ आ गई, माँ आ गई। लेकिन छोटा बच्चा बोला, बिल्कुल नहीं, ये माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ ने तो कहा था वह बोलेगी, बुक 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 दरवाजा खोलो, हरी घास लेकर मैं आई। भेड़िए ने बच्चों की सारी बातें सुन ली और उसी वक्त वो लौट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वापस आया और जोर जोर से दरवाजा पीटकर अपनी भारी आवाज में कहने लगा, बुक 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 दरवाजा खोलो, हरी घास लेकर मैं आई। तीनों बड़े बच्चे फिर भागकर दरवाजे के पास पहुंचे और बोले, अब तो माँ आ गई। लेकिन छोटा बच्चा फिर बोला, ठहरो, अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है। माँ की आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? उसकी आवाज तो बहुत पतली और मीठी है। बाकी बच्चे भी बोले, हाँ ये बात तो है, और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िया खिसियाकर फिर से वापस लौट गया और सोचने लगा कि अब क्या तरकीब लगाऊं। सोचता हुआ वह जंगल के पास वाले गांव के एक डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा और उनसे बोला, डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरी आवाज पतली हो जाए। डॉक्टर ने पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? भेड़िया बोला, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, भारी भारी, उसे सब डर जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और उसे एक ऐसी दवा दे दी जिससे भेड़िए की आवाज कुछ पतली हो गई। भेड़िया लपक कर फिर बकरी के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा पीट पीट कर और पतली आवाज बनाकर बोला, बुक 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 दरवाजा खोलो, हरी घास लेकर मैं आई। बच्चे भागे भागे फिर से दरवाजा खोलने के लिए आगे आए, लेकिन छोटा बच्चा फिर बोला, ठहरो, सब कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ गड़बड़ जरूर है। माँ के पैर तो पतले पतले हैं, वो तो दरवाजा धीमे धीमे खटखटाती है, यह तो कोई जोर जोर से धप धप करके दरवाजा पीट रहा है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया फिर वहां से भागा और बैठकर सोचने लगा
कि अब क्या तिकड़म लगाऊं कि बच्चे मेरे झांसे में आए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने हाथ पर रुई रखकर पट्टी बांध ली, जैसे चोट लगने पर बांध लेते हैं, और फिर जा पहुंचा बकरी के घर के दरवाजे पर। इस बार उसने आवाज भी पतली कर ली और पट्टी बंधे हाथ से दरवाजा धीरे धीरे खटखटाकर कहा, बुक 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 दरवाजा खोलो, हरी घास लेकर मैं आई। बच्चों ने चौंक कर छोटे बच्चे से पूछा, अब क्या लगता है, ये माँ है कि नहीं? इस बार छोटा बच्चा भी चकरा गया, बोला, ये तो सचमुच माँ ही लगती है। और बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। भेड़िया तेजी से झपटा और चारों बच्चों को पकड़कर घप्प से निगल गया। दरवाजा खुला छोड़कर वह भागकर नदी के पास पहुंचा और पानी पीकर वहीं रेत पर सो गया। कुछ ही देर में बकरी अपना काम खत्म करके बच्चों के लिए हरी हरी घास लेकर लौटी। दरवाजा खुला देखकर वह सन्न रह गई। बच्चों को आवाज देती हुई वह अंदर भागी, लेकिन बच्चे तो वहां थे ही नहीं। वह रोती हुई बच्चों को घर के आसपास खोजने लगी। उसको भेड़िए पर शक हुआ। उसे पता था कि दोपहर के वक्त भेड़िया अक्सर नदी के किनारे ही आराम करता हुआ मिलता है। वह सीधे वहीं पहुंची। भेड़िया जोर जोर से खुर्राटे लेकर सो रहा था और उसका पेट खूब फूला हुआ था। बकरी की समझ में सारा माजरा आ गया। उसने गुस्से से भरकर पूरी ताकत से भेड़िए के पेट को अपने सींग से चीर दिया। चारों बच्चे बाहर निकल पड़े और भेड़िया जो था वो मर गया वहीं पर। बकरी अपने बच्चों को लेकर घर आ गई और बच्चों से सारी बात जानने के बाद उसने छोटे बच्चे की समझदारी की खूब सारी तारीफ भी की और अपने घर के दरवाजे में एक छोटा सा छेद भी बना दिया। हम लोगों के घरों में होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मैजिक आई, वैसे ही उसने एक छेद बना दिया जिससे कभी वो बाहर जाए तो बच्चे अंदर से झांक कर देख सकें कि बाहर जो खड़ा है वह हमारा दोस्त है या दुश्मन। सब बच्चों ने मिलकर हरी हरी नरम नरम घास खाई और अपनी माँ की गोद में दुबक कर निश्चिंत होकर सो गए। तो समझ में आया ना बच्चों? हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अजनबी आए तो हमको बिना अच्छी तरह से ये सोच के और विचार करके देखना चाहिए कोई जो आया है वो हमारा दोस्त है या दुश्मन, तभी दरवाजा खोलना चाहिए, है ना? कोई भी अजनबी आ सकता है, चोर हो सकता है, खराब आदमी हो सकता है ना? तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आ रहा है वो कौन है, पहले हम उसे पहचान लें, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलें। ठीक है ना? अच्छी लगी आपको कहानी? अगली बार मैं आपको फिर कोई नई कहानी सुनाऊंगी। ठीक है ना? तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।